वेलकम फ्रेंड्स। शेयर मार्केट गैरेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक नया और पहला कैंडल देखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हर एक कैंडल को ठीक से सीखिए। मैं सारे कैंडल्स एक ही वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। मार्केट में कई तरह के कैंडल्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में हर एक कैंडल्स की इम्पोर्टेंस को ठीक से बिठा लें। दोस्तों, हर एक कैंडल्स में इतनी ताकत है कि वह आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह से देखिए, बार बार देखिए, सीखने से पीछे मत हटिए, क्योंकि यही कैंडल्स आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे और आपको भविष्य में एक अच्छी कमाई करके देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी अच्छा एक फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में निरंतर उतार चढ़ाव की वजह से शेयर मार्केट में बहुत सारे कैंडल स्टिक्स बनते रहते हैं, जो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है। उसी के अंदर एक कैंडल आती है जिसकी बहुत अहम भूमिका है और उसका नाम है मारू बोजू। जापान देश में इसकी शुरुआत हुई और वहाँ मारू बोजू का अर्थ होता है गंजासर या मुंडासर। कैंडल में मारू बोजू कैंडल को पहचानना काफ़ी आसान है, क्योंकि यह किसी कैंडल स्टिक है। इसमें किसी भी प्रकार का पूंछ का निर्माण नहीं होता है, यानी कि पूरा का पूरा वास्तविक शरीर होता है। आमतौर पर जब इसमें तेज़ी होती है तो ये चार्ट पर हरे रंग का होता है, और यदि मंदी होती है तो वे लाल कलर का होता है। मगर आप देखेंगे कि कैंडल जो है वो पूरी की पूरी एक कैंडल बनी हुई है और उस पर या फिर कभी कभार एक छोटी सी डंडी स्टिक दिखाई देती है, या फिर अगर गिरते मार्केट में लाल कलर की कैंडल बनी है तो उसमें नीचे की तरफ एक छोटी सी हल्की सी डंडी दिखाई देगी। ट्रेडिंग मार्केट में मारूबोजू कैंडल देखना बहुत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि इसमें बायर या सेलर का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। इसलिए कैंडल पूरी तरह से हरी या पूरी तरह से लाल दिखाई देती है। इसमें ओपनिंग प्राइस के बाद एक बड़ा उछाल आता है, या फिर ओपनिंग प्राइस के बाद एक बड़ी गिरावट। यदि किसी दिन या किसी किसी भी टाइम फ्रेम में कोई मारूबुजो कैंडल बनता है और ग्रीन कलर का बनता है, तो इससे पता चलता है कि उस शेयर में काफ़ी खरीदार आ गए हैं और वह एक तरफा ही जा रहा है। इससे हम हमारी रणनीति बना लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ये पिक्चर देख के आपको और आइडिया आ जाएगा कि मारूबुजो कैंडल किस प्रकार होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है वो प्राइस ओपन हुई थी। जैसे मार्केट में ये कैंडल बनने की तैयारी हुई, तब जो यहाँ पर ओपनिंग प्राइस थी वहीं से जो है वो खरीदार आने लगे और ये कैंडल एक बड़ी लंबी कैंडल बन गई और इसकी क्लोजिंग भी उसके हाई प्राइस के पास ही बंद हो गई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये रेड कैंडल में इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ थी और यहाँ पर जो है वो मार्केट में काफ़ी सारे सेलर्स भारी मात्रा में आए और इस शेयर को, इस कैंडल को नीचे की तरफ लेके गए और इसकी क्लोजिंग प्राइस भी जो है वो इसके लो के पास आ गई। यदि लगातार गिर रहे मार्केट में ये कैंडल बने तो संभव है कि अब विक्रेता ने सारे सौदे बेच दिए हैं और इसलिए अचानक से खरीदार आ जाने से एक बढ़िया कैंडल का निर्माण हुआ है। इसलिए इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा और एक शानदार तेजी देखने को मिल जाएगी। और उसी प्रकार हमें कोई लाल कैंडल दिखे तो हमें उसे शॉर्ट करने की तरफ जाना चाहिए, जिसमें उसके लो टूटने पर हमें शेयर को शॉर्ट करेंगे और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक लंबा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि जब मारूबोजो कैंडल बने तब हमें अगले ही पल उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले देखेंगे कि
इसका जो है वो हाई टूटने के बाद कैंडल किस तरह से वर्क कर रही है। ओके, और उसी के बाद हम जो है वो अगला सौदा लेंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बनती है। इस वजह से आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी बड़ा है, जिसमें ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो हम ये करेंगे दोस्तों कि अगर ये कैंडल बनने के बाद कोई करेक्शन आता है और उसके बाद अगर फिर से एक रैली दिखाई देती है, तब हम जाकर जो है वो इसमें एक ट्रेड लेंगे, जो हमें एक फ़ायदेमंद ट्रेड बन जाएगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे मारूबुजू कैंडल में या ऐसे चार्ट पर हम ट्रेड लेना तभी फ़ायदेमंद हो सकता है जब कोई शेयर बहुत दिन से बेरिश सिग्नल दे रहा हो, जैसे कि ये यहाँ पर। और इस समय अगर कोई मारूबुजू कैंडल बन जाए, तब देखिए कि ये इशारा दे रहा है कि आपको एक बाई करना चाहिए, जो आपको एक लंबी रैली दे सकता है। और अगर कोई शेयर काफ़ी समय से एक अच्छी रैली में चलता हो और उसके बाद अगर ये कैंडल दिख जाए, तो आपको ये सिग्नल देगा कि यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी एक गिरावट आ सकती है। जो लोग मार्केट में नए हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी और परेशानी भी होगी। मगर दोस्तों, आप इस वीडियो को इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे बार-बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और ये सारी चीज़ें हर एक कैंडल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप जैसे-जैसे हमारे वीडियोज़ देखेंगे, और भी आपको जो है वो कैंडल्स आपको दिखाई देगी, जो आपको हो सकता है एक अच्छा प्रॉफ़िट करा दे। तो दोस्तों, आपको वीडियोज़ देखते रहना है और सीखते रहना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, तो इसे आप लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपके कमेंट्स में मुझे बताइए दोस्तों कि आपको क्या परेशानी हो रही है मार्केट सीखने में। हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स ज़रूर भेजिए। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम चलते हैं। जय हिंद।